हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी है। तो जिसका नाम है वूल रोल ब्रेड और उसमें एक बहुत ही स्पाइसी सी पोटैटो की स्टफिंग भी की है मैंने। तो आई एम श्योर कि आपको इस ब्रेड की रेसिपी बनाते देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको उसके बाद इसे घर में बनाने में आएगा, क्योंकि इस तरह की ब्रेड का मज़ा लेने के लिए तो हमें डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप इसे घर बैठे ही बड़ी आसानी से बना सकेंगे। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं। अब ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में मैंने 1.5 कप मैदा लिया या ऑल पर्पस फ्लोर लिया। साथ ही साथ इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला और 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डाला। तो ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून शुगर डाली। शुगर की प्रेजेंस में ही ईस्ट एक्टिवेट होता है। और साथ में 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाली। और फिर डो लगाने के लिए 3/4 कप मैंने मिल्क लिया। तो मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ मिल्क हमको नहीं लेना है। तो ये पूरा मिल्क मैंने इसमें डाल दिया और अब हाथों की हेल्प से हम इसमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। तो इस तरीके से मसलते हुए हमको एक सॉफ्ट डो लगाना है। तो स्टार्टिंग में जब हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा चिपकता है, गीला होता है। लेकिन आप इसमें घबराइएगा मत, धीरे धीरे करके ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसमें साथ में हम लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे। तो ऑयल कोई भी मिला सकते हैं आप, बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डरलेस ऑयल होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। और अब ऑयल मिलाने के बाद हमको लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको बिल्कुल इसी तरीके से मसलते रहना है। तो ये जो स्टिकीनेस है, ये जो चिपचिपापन है, ये दूर हो जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट डो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं मसलते जाऊंगी इसको 5-6 मिनट तक। तो ये देखिए 5-6 मिनट बाद बहुत अच्छा डो बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रहा है और ना ही ये बोल में चिपक रहा है। तो इतनी देर तक हमको इसको मसलना है। और हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसके ऊपर भी, डो के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया। और इसको फिर हम किसी ढक्कन से या किसी कपड़े से या फिर मैं यहाँ पे क्लिंग फॉइल से इसको ढक रही हूँ। कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए इसको डबल होने तक हमको किसी गर्म जगह पे छोड़ देना। तो अभी तो गर्मी है, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे हमको इसको छोड़ना है। अब ब्रेड के लिए हम एक स्पाइसी सी पोटैटो की फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई मैंने मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दी है और इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बटर के मेल्ट होते साथ ही इसमें हाफ टी स्पून मैंने जीरा डाला। जीरा को हम क्रैकल होने देंगे और इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड किया। साथ ही साथ में हाफ टी स्पून चॉप्ड जिंजर भी ऐड करेंगे। इनको 5 सेकंड तक सॉटे करेंगे हम। फिर इसमें 3-4 ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके मैंने ऐड किया। तो चिलीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किया और इसको हम 2-3 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही हमको कुक करना है। तो ये देखिए हल्का सा भून चुका है हमारा प्याज। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और साथ में हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाला। तो मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रीन चिलीज ज़्यादा डाल चुके हैं। साथ ही साथ इसमें भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर डाला मैंने हाफ टी स्पून। इसको 5 सेकंड तक सॉटे किया। फिर इसमें 3-4 आलू को मैंने मैश करके डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे। इसके पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन आलूओं को इस मसाले में अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और कम से कम 3-4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको इनको भूनना है। तो लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से आलू भून चुके हैं। और अब इसमें लास्ट में मैंने लगभग 1 टीस्पून सांभर पाउडर डाला। तो इस सांभर पाउडर के डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ में इसमें खूब सारी हरी धनिया डाली और गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। और ये देखिए हमारे स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया स्पाइसी सी स्टफिंग बनी है। इसको हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम हमारे डो को देखते हैं। अब लगभग 1 घंटे के बाद हमने हमारे डो को देखा। तो 1 घंटे में देखिए ये बढ़िया डबल हो चुका है, फर्मेंट हो चुका है। तो चूंकि समर सीजन है इसलिए ये 1 घंटे में फर्मेंट हो गया। लेकिन अगर विंटर सीजन होगा तो इसको फर्मेंट होने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। तो अब इसमें मैंने पंच दिया और इसको वापस से हम एक बार नीड करेंगे। तो ये देखिए अभी बहुत स्टिकी हो रहा है,
ये फर्मेंट होने के बाद अब इसको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक बोल में मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़का और इस पूरे डो को वापस से एक बार इसी में नीड करेंगे ताकि ये जो बहुत स्टिकी हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से इसको लंबा करके इसके डो बॉल्स कट करेंगे हम। तो सेम साइज के हम डो बॉल्स कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगभग 6 डो बॉल्स इसके कट कर लिए हैं और इसकी बॉल्स हम बना लेंगे। सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे हम। तो इस तरीके से इसकी बॉल्स रेडी कर लेंगे हम ताकि हमको बाद में बेलने में आसानी होगी। तो ये सारी बॉल्स मैंने बना ली हैं और अब इसकी ब्रेड हमको कैसे रेडी करनी है वो देखेंगे। तो इस तरीके से बोर्ड में मैंने वापस से मैदा छिड़का और ये डो बॉल लेके इस तरीके से हम लंबा लंबा बेलेंगे। इसको हमको गोल नहीं बेलना है, इस तरीके से हम लंबा बेलेंगे। बहुत सॉफ्ट डो लगा है इसलिए हमको थोड़ा सा मैदा लगाना ज़रूरी होगा। तो ये देखिए इस शेप में हमने इसको बेल लेना है। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होगा, ऊपर से थोड़ा सा पतला होगा और किसी नाइफ की हेल्प से हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रैपर की हेल्प से कट कर रही हूँ और हाफ पोर्शन से इसको कट करना है। देख लीजिए किस तरीके से हमें कट करना है इसकी स्ट्रिप्स को। और ये स्ट्रिप्स कट करने के बाद नीचे का जो पोर्शन है उसमें मैंने 2 टीस्पून जो हमने पोटैटो का मसाला बना के रेडी किया था उसको रख देंगे और इस तरीके से साइड से हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और फिर पीछे से फोल्ड करते हुए हम ऊपर तक लेके आएंगे, इस तरीके से रोल कर देंगे। तो ये एक हमारी वूल रोल ब्रेड बन के रेडी हो गई। अब एक केक टिन में मैंने पहले से बटर पेपर लगा के रखा है और ऑयल लगा के रखा है। तो इसमें हम सेट कर देंगे इसको, ब्रेड को। और इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरी ब्रेड भी बना के दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमने मैदा छिड़का बोर्ड के ऊपर और इस डो बॉल से हमने एक लंबा लंबा शीट रेडी करनी है, लंबी शीट रेडी करनी है, ये देखिए। और बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम इसको कट करेंगे, स्ट्रिप्स को कट करेंगे। फिर नीचे वाले पोर्शन में पोटैटो का मसाला रखेंगे और फिर रोल कर देंगे उसको, ये देखिए। तो इस तरीके से देखिए हमने स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और अब नीचे वाले पोर्शन में हमने पोटैटो का मसाला रखना है और फिर उसको पूरा का पूरा रोल कर देंगे। बहुत इजी है ये बनाना। और यहाँ पे हमने पानी की जगह डो में चूंकि दूध का यूज़ किया है तो इससे जो ब्रेड बनती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रोल कर लिया और ये हमारी दूसरी ब्रेड बन के रेडी हो गई है। इसको भी हम इसमें अरेंज कर देंगे और इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को बना के इसमें अरेंज कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट ब्रेड भी मैंने बना ली है और ये पूरी की पूरी ब्रेड बन चुकी हैं और इसमें 6 ब्रेड को मैंने अरेंज कर दिया है। और अब इसको हम एक टॉवल से ढक देंगे और लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे इसको दोबारा फर्मेंट होने के लिए। तो आधे घंटे के बाद देखिए ये वापस से फूल के डबल हो चुकी है और अब इसमें हम मिल्क लगाएंगे। इसमें एक कोटिंग दूध की करेंगे तो जिससे जब बेक होगी तो भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसमें जो ब्रेड होती है बहुत अच्छी ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो ये देखिए इसमें पूरे के पूरे ब्रेड में हम मिल्क की एक कोटिंग कर देंगे और तब तक मैंने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। तो जब तक हमारा अवन भी प्रीहीट हो गया है और अब इसको हम अवन पे रख देंगे। तो ये देखिए 180 पे प्रीहीटेड अवन में हमने इसको रख दिया है और इसको हमको लगभग 35 मिनट्स तक बेक करना है। तो इसको मैंने 35 मिनट्स पे सेट कर दिया और अब इसको हम बेक होने देंगे।
ये देखिए लगभग 25 मिनट्स के बाद ये कलर आ गया है इसका। और अब ये पूरा का पूरा बेक हो चुका है। अब इसको हम ओवन में से निकाल लेंगे। तो हमारी बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर की वूल ब्रेड बन के रेडी हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसको केयरफुली मैंने बाहर निकाल लिया और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। उसके पहले इसमें हम बटर की कोटिंग करेंगे। तो बटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जिससे इसकी आउटर लेयर जो होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो जिस तरीके से हम बेक करने के पहले मिल्क लगाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, उसी तरीके से बेक होने के बाद बटर लगाना भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। तो इसमें मैंने आउटर सरफेस पे अच्छे तरीके से बटर लगा दी और फिर एक टॉवल से ढक के हम इसको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ठंडा करेंगे, तो जिससे कि ये बहुत अच्छी सॉफ्ट ब्रेड बन के रेडी होगी। तो लगभग 1.5-2 घंटे के बाद मैंने इस टॉवल को हटाया और इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हम साइड्स को इसको छुड़ा लेंगे, ताकि ये कहीं चिपकी होगी अगर ब्रेड इस मोल्ड में तो वो निकल जाएगी। वैसे तो मैंने इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग अच्छे तरीके से की थी, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से नाइफ से हम साइड से पूरा इसको हटा लेंगे और फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए, और ये बटर पेपर मैंने इसका बाहर निकाल दिया। ये इजीली बाहर निकल के आ जाता है। तो ये हमारी वूल ब्रेड बनके रेडी हो गई। देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट ब्रेड बनके रेडी हुई है। और चूंकि मिल्क से हमने डो लगाया था, इसलिए और ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये। और इसको अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट है ये। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। बहुत परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।